हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सलूशन यहाँ पर निकालना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर दिया गया, लेकिन ये देखने में क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी लग नहीं रहा है क्योंकि इसमें x का पावर 2 नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो x का पावर 2 भी आएगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बनेगा। इसका सलूशन निकालना है, तो इसके सलूशन को हम कितने वे से निकाल सकते हैं ये देखते हैं, और कितने वैल्यूज हैं ऑफ x। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं सलूशन। जो इक्वेशन यहाँ दिया गया है, पहले मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ। x प्लस 1/x इक्वल्स 50/7, ये इक्वेशन है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए कि इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना है। इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए यहाँ पर पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं। पहले x को x से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाता है x² और प्लस 1 होल डिवाइड बाई x। ऐसा नहीं हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो x गायब हो गया, हम सिर्फ इसके डिनोमिनेटर को इक्वल बनाते हैं, तो x इंटू एक्स करते हैं। वैसा भी दिखा सकते हैं, जैसा कि मैं एक एक्सप्लेनेशन देता हूँ। मान लो कि यहाँ पर x है और हमने अगर इसको लिखा इस तरह से कि x इंटू एक्स अपॉन एक्स, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, x इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हो जाएगा x² अपॉन एक्स। तो इस तरह से इसको दिखा सकते हैं कि यहाँ x इंटू एक्स किया तो x², तो ये x² अपॉन एक्स हो गया। x² अपॉन एक्स यहाँ बनेगा और प्लस 1 अपॉन एक्स। यही होता है रियल में x² प्लस 1 होल डिवाइड बाई एक्स। और इसके बाद यहाँ पर लिखा गया 50 डिवाइड बाई 7, 50 डिवाइड बाई 7। तो हम 50 को अगर यहाँ 7 से डिवाइड करते हैं तो हमें डेसिमल में आंसर मिलेगा, इसलिए इसको कभी ऐसा डिवाइड नहीं करना है किसी को। एक बात बता रहा हूँ, आगे क्या कर देना है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई का मीनिंग ये होता है कि हम यहाँ पर 7 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दें और x को 50 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 7 इंटू बोथ, तो हमें इस तरह से दिखाई देगा इक्वेशन x² प्लस 1 और इक्वल टू x इंटू 50 यहाँ पर कर दिया तो 50x बन जाता है। फिर इस 7 को यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, 7x² प्लस 7 इक्वल टू 50x। 50x को इस साइड ट्रांसफर कर लेते हैं, 7x² माइनस 50x प्लस 7 इक्वल टू 0। अब इसके बाद तो फिर 7x² माइनस 50x प्लस 7 इक्वल टू 0, यही है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इस इक्वेशन को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म क्यों बोलते हैं, उसका ये रीजन होता है कि ये इक्वेशन x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 फॉर्म में है। यहाँ पर हम कोई भी अल्फाबेट यूज करते हैं, लेकिन x² जो इसका वेरिएबल है, यहाँ पर x या कोई भी ले सकते हैं, वो दोनों यहाँ पर और यहाँ पर सेम होना चाहिए। ABC आर रियल नंबर्स। तो यहाँ पर क्या करना है, अभी 7x² माइनस 50x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो चलिए इस इक्वेशन को सॉल्व करने का जो बेस्ट मेथड है पहले मैं उसको बताता हूँ, फिर उसके बाद और भी मेथड मैं बताऊँगा, लेकिन सबसे बेस्ट वाला जो मेथड है वो पहले देखिए। चलिए, तो अब बेस्ट वाला मेथड क्या है, सबसे बेस्ट मेथड है कि पहले हम यहाँ पर इस 7 और इस 7 को मल्टीप्लाई करें। तो अगर हम 7 और 7 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 49। साथ में x² भी ले सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, मैं बाद में दिखाता हूँ। तो इसके बाद ये 49 आता है। 49 को ऐसी 2 पार्ट में ब्रेक करना है जिसका सम मीन्स जिसका टोटल -50 होता है। यहाँ पर -50 लाना है टोटल करके, लेकिन वो 49 को ब्रेक करके 49 को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर देना है। तो 49 को जब हम लोग 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर उसका पार्ट होगा 49 एंड 1, लेकिन हमें चाहिए -50। ये साइन को ध्यान दीजिए, -50 चाहिए, तो हमें यहाँ पर बोथ नेगेटिव रखना है। अब देख लीजिए, अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, मान लो हमने मल्टीप्लाई का साइन डाल दिया, तो -49 इंटू -1 आएगा प्लस 49, और जब इन दोनों को हम ऐड करके लेते हैं, प्लस करके लेके दोनों को सम कर दिया, तो ये आ जाता है -50, जो कि ये मिडल टर्म है, और ये अपना इन दोनों का प्रोडक्ट है, कोफिशिएंट ऑफ x² एंड कांस्टेंट टर्म, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो इसी के साथ हमें x और यहाँ पर x² है, तो हम x और x भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो डायरेक्टली क्या करना चाहिए, सिर्फ यहाँ नंबर लिख करके इसको ब्रेक करें। ब्रेक करने के बाद यहाँ पर x उसके साथ अटैच कर देंगे, तो यहाँ पर कोई डाउट नहीं होगा। 7x² माइनस, अब देखिए -49 -1, क्योंकि हम यहाँ पर -50 चाहिए, तो -49x माइनस x, यहाँ से आ गया -1x या ओनली x, और प्लस 7 इक्वल टू 0, इसी को बोलते हैं।
जब ये साइन यहाँ पर पॉजिटिव है तो हमें टोटल करके लेना है, जब यहाँ पर साइन निगेटिव आएगा तो हमें डिफरेंस लेना है। और यहाँ पर पॉजिटिव या निगेटिव क्या है वो डिपेंड करता है ये क्वेश्चन के ऊपर। तो जैसा साइन रहेगा वैसा हम यहाँ पर इसके साइन को कन्वर्ट कर सकते हैं, यह ध्यान देना। तो जो हमारे मिनी वीडियोस और भी वीडियोस मैं अभी दूंगा अदर साइन के लिए, उसमें देखेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसके लिए केवल अपने चैनल पर बने रहना है और कंटिन्यू वीडियो को वॉच करना है, तो आसानी से समझ सकते हैं। तो 7x स्क्वायर माइनस 49x माइनस एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0। अब इनको हम पेयर्स में एडजस्ट कर लेते हैं, फर्स्ट पेयर और इसको एडजस्ट कर लेते हैं सेकंड पेयर। ये हो गया, पेयर्स में चूज कर लिए। अब इसके बाद इन दोनों में कॉमन क्या है वो देखना है, क्योंकि 7 से 49 डिवाइड होता है तो 7 7 कॉमन हो जाएगा। एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स है तो 1 टाइम एक्स कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, 7x कॉमन कर लेना है फर्स्ट टू टर्म्स के लिए। तो यहाँ 7x निकल गया तो एक x बचेगा, दैट इज x रिमेनिंग। और यहाँ पर 7 49/7 हो गया तो 7 बचेगा, x ऑलरेडी कैंसिल हो गया। अब इसके बाद यहाँ माइनस एक्स प्लस 7 है, मीन्स दोनों में कुछ कॉमन नहीं, लेकिन -1x और यहाँ 1 इंटू 7 तो है, इसके लिए -1 जो साइन यहाँ पर है वही साइन यहाँ पर देना है। यहाँ पर आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों को बहुत कंफ्यूजन हो रहा है कि साइन क्या रखें। सबसे मेन प्रॉब्लम है साइन क्या रखें। अब देखिए -1 हमने बाहर लिया, अगर जब इसको ओपन करके भी देखिए -1 इंटू एक्स हमें क्या मिलेगा, -x, और -1 इंटू -7 मिल जाएगा +7। तो ये ओपन करके भी देखिए कि हमारा प्रीवियस टर्म आना चाहिए, अगर नहीं आया इसका मतलब कुछ रॉन्ग है। अब x-7 ऑलरेडी कॉमन है, इनको भी फिर से कॉमन कर लेते हैं x-7। रिमेनिंग टर्म 7x एंड -1, इसको दूसरे ब्रैकेट में लिख लो यहाँ, ठीक है, ये दूसरे ब्रैकेट में लिख लो। अब ये लिख लिया, इसके बाद x-7 इक्वल टू 0, या तो ये ब्रैकेट 0 है या तो ये ब्रैकेट 0 है, और 7x -1 इक्वल टू 0 कर दिया। तो यहाँ x-7 इक्वल टू 0, तो अगर हम -7 को राइट में ट्रांसफर करें, x की वैल्यू कितनी आती है, 7। एक वैल्यू ये हो गई, दूसरी वैल्यू क्या मिलेगी, 7x -1, तो 7x-1 इक्वल टू 0, तो 7x इक्वल टू 1 कर देते हैं, -1 को ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद x इक्वल टू, अब 7 को इधर ट्रांसफर करोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा डिवाइड, x इज 1/7। तो वैल्यू ऑफ x 7 और 1/7।